आजम खान के अब बाहर आने पर बीजेपी मनाएगी जश्न, अखिलेश होंगे उदास। आजम खान का जेल से छूटना अखिलेश के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होने वाला, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत एक और है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस आजम को सपा ने 3 सालों तक जेल में मरने के लिए छोड़ दिया, वो बाहर निकलने के बाद सपा छोड़कर किसमें जाएंगे, ये हर कोई जानना चाहता है। वो किस पार्टी में जा सकते हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि अगले 5 दिनों में क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए क्या क्या कह दिया। आजम खान की जमानत वाली अर्जी अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो जजों ने पहला सवाल यही पूछा कि 137 दिन तक कोई अदालत फैसला सुरक्षित कैसे रख सकती है। जब सुनवाई दिसंबर 2021 में पूरी हो गई थी, फिर अब तक जमानत पर फैसला क्यों नहीं आया? इलाहाबाद हाईकोर्ट अब तक इस मसले को टालता क्यों रहा? ये तो न्याय प्रक्रिया का मखौल उड़ाने की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर किसी के पास कोई दलील नहीं थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगले 5 दिन यानी 11 मई को इस पर दोबारा सुनवाई करेंगे। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं देता तो हम आदेश देंगे। आजम खान को जेल में रखने पर ज्यादा सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है तो इस बार की ईद वो अपनों के साथ मना पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दावे ऐसे भी किए जा रहे हैं कि इसी वजह से आजम खान बीजेपी से नाराज हो गए हैं और सपा से तो पहले से ही खफा हैं। आजम खान से जेल में पहले कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम मिले, अब सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने ये पोस्टर लगाए हैं, लिखा है आजम साहब कांग्रेस में आए, स्वागत है। पोस्टर से ऐसा लगता है कांग्रेस हर हाल में आजम खान को पार्टी में लाने की कोशिश में जुटी है। शिवपाल इन दिनों आजम के करीबी बन गए हैं। शिवपाल बीजेपी में गए तो आजम खान भी जाएंगे। AIMIM प्रवक्ता ने तो जेल में ही आजम खान को चिट्ठी भेजी और कहा कि हमारी पार्टी में आ जाइए। खैर, ये तो आजम की कहानी हुई। अब आप अखिलेश के दूसरे संकट के बारे में सुनिए, जिससे पार्टी और परिवार दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यूपी चुनाव के वक्त चाचा शिवपाल, जो अखिलेश के साथ आ चुके थे, अब फिर से अपनी पार्टी मजबूत करने में जुटे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कई नियुक्तियां की हैं। संदेश साफ है कि भतीजे के साथ ज्यादा दिन नहीं बनेगी। और आजम खान तो उनके इतने सगे हैं कि जेल में मिलने के बाद शिवपाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो योगी से भी मिलूंगा, लेकिन आजम खान को बाहर लाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। यानी आजम और शिवपाल की जोड़ी अखिलेश के लिए दोहरा संकट लाने वाली है, जिसमें पार्टी और परिवार दोनों कमजोर होगा, क्योंकि अपर्णा पहले से ही बीजेपी में बैठकर सपा की हर चाल से पार्टी को वाकिफ करवा रही हैं। यानी चुनाव में ज्यादा सीटें लाकर खुश होने वाले अखिलेश का बीपी बढ़ेगा और बीजेपी को कमजोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। टीम बदलाव।